Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the 9th chapter, which is verbs, tenses. Let's get started. The tense is the form of a verb indicating the time of an action, state, etc. Example, I learn English, simple present tense. टेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेंस होते हैं जो हमें वर्ब्स को हेल्प करते हैं बताने में कि कोई सर्टेन इवेंट या कोई एक्शन किस टाइम पे हुआ है या कोई किस स्टेट में है, कोई थिंग या कोई एक्शन कुछ भी है वो किस स्टेट में है, किस टाइम पर हुआ है। ये हमें वर्ब का तब पता चलता है जब हम टेंस की हेल्प उसमें लेते हैं। While communicating, we often need to tell about the time of an event or happening. जब हम communicate कर रहे होते हैं तब हमें tense की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है to express and for the clarity of our speech कि कोई certain event या कोई action कब हुआ है, किस टाइम पर take place हुआ है उसका। इसी तरीके से आगे देखिए, these events may be of the past or may be happening as one speaks or may also take place in the future. Tenses tell us what time is being mentioned. So students, जो ये tenses होते हैं इनसे हमें ये भी पता चलता है कि एक certain event या action किस टाइम पर हुआ है, पहले हुआ है या अभी जैसे ही हम बोल रहे हैं तो बोलते बोलते हो रहा है, present में हो रहा है या फिर take place करेगा in future में होगा। तो tenses जो होते हैं वो mention करते हैं time कि कोई certain event या action किस टाइम पर हुआ है in short form. The tense of a verb tell us the time of an action performed or the state of something. जैसे अभी मैंने आपको बताया टेंस जो होता है वो हमें वर्ब का एक एक्शन या इवेंट का परफॉर्म हुआ हुआ टाइम बताते हैं या कोई स्टेट बताते हैं. It tells us whether it takes place in present, took place in the past or will take place in the future. इससे हमें पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा. There are three main tenses. टेंसेस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो हम एग्जांपल्स देखते हैं. आई प्ले ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, आई प्लेड ये हो गया आपका पास्ट टेंस एंड आई शिल प्ले ये हुआ आपका फ्यूचर टेंस. ईच ऑफ दीज टेंसेस हैव 4 फॉर्म्स. इनके 4 फॉर्म्स होते हैं. क्या क्या है वो आइए देखिए. सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 तरीके के फॉर्म्स हैं. अब पहले देखेंगे हम सिंपल टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी हम सिंपल देखेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग रूट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विथ एस और es प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज यूज्ड, पहला पॉइंट देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज परफॉर्म्ड और डन रेगुलरली. कोई ऐसा एक्शन जो रेगुलरली परफॉर्म किया जाता हो उसके लिए हम एस या es यूज करते हैं वर्ब के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ बाथ एवरी डे. आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग. यहाँ पर गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग तो ठीक है, बट यहाँ आई नहीं होगा. यहाँ पर आप ले सकते हैं ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, शी गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, जो रेगुलरली हो रहा है काम. इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट देखिए, टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ और अ साइंटिफिक फैक्ट. किसी यूनिवर्सल या साइंटिफिक फैक्ट को बताने के लिए, एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. अब थर्ड पॉइंट देखिए, टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट हैज बीन ऑलरेडी प्लान्ड फॉर द फ्यूचर और इज फिक्स्ड. किसी ऐसे इवेंट या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो ऑलरेडी प्लान्ड हो फ्यूचर के लिए या फिक्स्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, his marriage is on 23rd February. The train departs at 5 p.m. this evening. अब देखिए फोर्थ पॉइंट. In exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. For example, here comes the bus, there goes the principal. यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना कि here comes the bus and there goes the principal. तो यहाँ पर हम इस तरीके से यूज करते हैं. अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, द करंट एक्शन और स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल, मिसेस वर्मा टीचर्स अस मैथ्स. ये करंट एक्शन हो रहा है, अभी पढ़ाती हैं वो. मनीषा इज अ स्टूडेंट. करंटली मनीषा भी स्टूडेंट है ना, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने यूज किया है. अब देखिए
The simple past tense. Simple past tense is formed by using past tense form of verb second form plus object. This tense is used, पहला पॉइंट देखिए, for an action that took place in the past. इस तरीके के जो टेंस होते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करना होता है जो पास्ट में हो चुका हो. फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग, द प्रिंसिपल स्कोल्डेड हिम. सेकेंड पॉइंट देखिए, टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट. एग्जाम्पल्स देखिए इसके. शी प्रैक्टिस्ड डांस फॉर मेनी आवर्स. ही ऑलवेज वेंट टू स्लीप एट 10 PM. इसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखिए, टू नरेट अ स्टोरी, past event or action. For example, I learned Sanskrit in class 5th. Lord Rama defeated Ravana. The past tense of most verbs is formed by adding ed to them. कुछ ऐसे past tense होते हैं जिनमें हम verbs में ed add करके उन्हें past में convert कर देते हैं. For example, look, looked, laugh, laughed. अब देखिए the simple future tense. Simple future tense is formed by using shall or will followed by first form. Simple future tense में स्टूडेंट्स हम shall और will का यूज करते हैं और verb की first form लगाते हैं. This tense is used to indicate an event or action which will take place in future. इस तरीके के जो tense होते हैं वो indicate करते हैं कि कोई event या action future में होगा. In this tense, shall or will is added before the verb as helping verb. इस तरीके के टेंस में shall और will ये दोनों ही वर्ड्स हम यूज करते हैं verb से पहले as a helping verb. Examples देखिए, I will have my exams in June. She will go to the market tomorrow. Shall is generally used with the pronoun I and we. Shall हम प्रोनाउन यूज करते हैं आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से. जब स्पीकर जो होता है फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है वो खुद के लिए बोल रहा है और वी में भी वो खुद को इंक्लूड कर रहा है. इसी तरीके से will is used with all the other pronouns such as you, he, she, it, they, etc. will हम तब यूज करते हैं जब हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सेंस में बात करते हैं, चाहे हम लिसनर से बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हों. अब देखिए the continuous tenses. These denote an action or event which is still continuing. नाम से ही समझ आता है स्टूडेंट्स, इस तरीके के टेंस होते हैं ये जो ये डिनोट करते हैं कि कोई सर्टेन एक्शन या इवेंट अभी भी हो रहा है, still continuing. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग. इसी तरीके से देखिए, they were playing in the park. वो पार्क में खेल रहे थे. He will be sleeping at this time. तो ये आपके कुछ स्टिल कंटिन्यूइंग टाइप के सेंटेंस एग्जांपल्स हुए. अब देखिए द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ. यहाँ पर स्पीक आपका वर्ब का पहला फॉर्म है और आईएनजी लगाकर आपने स्पीकिंग उसको बनाया, तो आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ. अब देखिए दिस सेंटेंस इज. इस सेंटेंसेस में क्या है, पहला पॉइंट देखिए, फॉर एन इवेंट और एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस करेंटली. कोई ऐसा इवेंट या एक्शन जो करंटली हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडीइंग, शी इज गोइंग देयर. सेकेंड फॉर्म देखिए, फॉर ए टेम्परेरी सिचुएशन और एक्शन दैट इज करेंटली ट्रू और टेकिंग प्लेस. कोई ऐसा टेम्परेरी सिचुएशन हो या कोई एक्शन हो जो करंटली ट्रू हो या फिर अभी हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज. रेखा इज वर्किंग हार्ड. थर्ड पॉइंट देखिए, फॉर डिस्क्राइबिंग एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड रेगुलरली और अ हैबिट बाय एडिंग एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, फॉरएवर एंड कंटिन्यूअली. कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जो रेगुलरली होती ही हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी. वो हमेशा टीवी देखती रहती है तो वो रेगुलरिटी में है उसकी, इसीलिए इस तरीके के हम वर्ड्स यूज करते हैं, ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूअली. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज ऑलवेज म्याउइंग. तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हुए. अब फोर्थ पॉइंट देखिए, टू डिस्क्राइब एन इवेंट विच इज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर बाय एडिंग एडवर्ब्स लाइक टुडे, टुमारो, एक्सेट्रा. कुछ ऐसे इवेंट्स और एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं जिनमें हम टुडे या टुमारो का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रामू इज कमिंग टुडे.
टुडे की बात है, आज की बात है, लेकिन फ्यूचर में कमिंग टुडे यानी कि आज आएगा, अभी आया नहीं। सिमिलरली आई एम गोइंग देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। ये दोनों ही सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस में हुए। अब देखिए द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग was were प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब हम फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को तो हम was या were का यूज करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी को यूज करते हैं। This tense is used to denote an action that was taking place at some time in the past. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ये डिनोट करते हैं कि कोई सर्टेन एक्शन जो था वो किस टाइम पर वो पास्ट में हुआ। पास्ट में जब हम बात करते हैं तब द टाइम ऑफ द इवेंट मे नॉट बी डिफाइनाइट। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एग्जैक्ट टाइम जरूरी नहीं है कि वो बताएंगे, लेकिन समवॉट क्लैरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी वर वॉचिंग टेलीविजन इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पर हमें बता दिया कि आफ्टरनून में हम टेलीविजन देख रहे थे। अब सर्टेन टाइम नहीं बताया कि आफ्टरनून का कौन सा आवर था वो, बट जस्ट आफ्टरनून की बात है कि वी वर वॉचिंग टेलीविजन इन द आफ्टरनून। इट वॉज गेटिंग डार्कर व्हेन आई केम होम, यानी कि तब अंधेरा होने लगा था जब मैं वापस घर आया। तो इस तरीके के कुछ पास्ट इवेंट्स हमने यहाँ पर देखे। दिस टेंस इज यूज्ड, हम इस टेंसेस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन और अकर्ड सम टाइम इन द पास्ट। इस तरीके के एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो उस वक्त हो रहे थे या हो गए थे पास्ट में। एग्जांपल्स देखिए, मीरा वाज गोइंग टू अनु यस्टरडे, हर फादर वाज वाचिंग न्यूज ऑन टीवी। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हुए। सेकंड पॉइंट है आपका, टू डिस्क्राइब अ परसिस्टेंट हैबिट of the past with words like always, often, continually, etc. अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, कोई रेगुलर एक्टिविटी हो, कोई एक्शन हो जो रेगुलर बेसिस पे होता हो, उसके लिए हम ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूली इस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, he was continually practicing maths, she was always playing instead of studying। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, टू डिनोट दैट एन एक्शन वाज अकरिंग व्हेन अ सेकंड वन अकर्ड। इस टाइप के सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए जब कोई एक्शन हो रहा था और कोई सेकंड एक्शन हो गया उसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मदर वॉज पुटिंग द चाइल्ड टू स्लीप व्हेन द बेल रैंग एंड इट आई वोक अप। माई फादर वॉज ड्राइविंग व्हेन द कैट रैन अक्रॉस द रोड। तो ही वॉज, मतलब एक एग्जाम्पल है ना कि हिज फादर वॉज ड्राइविंग, यानी कि उसके पापा ड्राइव कर रहे थे, बट उसी टाइम एक कैट ने क्रॉस कर दिया वहां से। तो एक एक्शन ऑलरेडी हो रहा था लेकिन दूसरा एक्शन अकर हुआ उसी वक्त, कैट आ गई सामने। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं तब हम उनमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। अब देखिए द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल, विल, बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें शेल और विल का यूज करते हैं हम, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर बाय एडिंग द वर्ब बी आफ्टर विल और शेल। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें ये रिप्रेजेंट करवाते हैं कि कोई सर्टेन एक्शन जो हो रहा हो वो फ्यूचर में भी होगा या फिर होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि मैं इस टाइम पर कल ट्रेवल करूंगा या करूंगी। इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट दैट इज सपोज टू टेक प्लेस सम टाइम इन द फ्यूचर। इस तरीके के एक्शंस होते हैं जो हमें मतलब डिनोट करते हैं कि ये जो सर्टेन एक्शन है वो कल होगा या परसों होगा, फ्यूचर में होगा बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, he will be going to Delhi next week. I shall be appearing in my exams next month. अब देखिए the perfect tenses. The perfect tenses use the verb has, have and had as an auxiliary. Also, all the three perfect tenses use the past participle instead of the present participle. These three tenses are the present perfect, the past perfect and the future perfect. To form the present perfect tense, we add the simple tense forms of the verb have, has or have.
as auxiliary verb before the past participle. For example, I have completed my work. ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। इस तरीके के सेंटेंस को हम हैज और हैव के साथ में यूज करते हैं और उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज करते हैं। दिस सेंटेंस, दिस इज यूज्ड, ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम? पहला देखिए, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज एट प्रेजेंट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इंडिकेट करने के लिए जो कंप्लीट हो चुकी हैं प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट कम, इट हैज जस्ट ब्रोकन, यानी कि वो हो चुका है लेकिन अभी ही हुआ है जस्ट प्रेजेंट में। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्पेसिफाइड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड नैन्सीज आर्टिकल? आई हैव नेवर सीन हिम सो एंग्री। इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट रादर देन द एक्शन इटसेल्फ। कुछ ऐसे इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट्स जो इफेक्ट करते हो प्रेजेंट को लेकर। एग्जाम्पल, आई हैव ब्रोकन माई स्लीपर, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हुए। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, to describe an event started in the past and continuing up to the present moment। कुछ ऐसे इवेंट्स डिस्क्राइब करने के लिए जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए थे बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, यानी कि अभी भी वो रह रहे हैं बट पहले से भी वो रहते आ रहे हैं। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस। द पास्ट परफेक्ट टेंस। Past perfect tense is formed by using had plus past participle of verb। Past perfect tense क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें हम had लगाते हैं प्लस past participle of verb लगाते हैं। To form this, we add the past tense form of the verb have। Example, had। इसमें हम have का past form यानी कि had यूज करते हैं। For example, I had left for school before he came। This is used to describe the sequence of events or actions performed in the past। ये हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमें एक सीक्वेंस चाहिए हो इवेंट्स की जो पास्ट में परफॉर्म हो चुके हों। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ही हैड सबमिटेड द आंसर शीट बिफोर द बेल रैंग। अब आगे देखिए, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस is formed by using shall, will plus have plus past participle of verb। To form this tense, we add the simple future tense form of the verb have followed by past participle of verb। Examples देखिए, I shall have finished my work by 6 p.m। यानी कि मेरे हिसाब से मैं 6 बजे तक इस काम को खत्म कर दूंगा या मुझे इस काम को 6 बजे तक काम खत्म कर देना चाहिए। वो एक assumption कर रहे हैं। This is used to show an action that will have been completed in the future। ये ऐसे एक्शन शो करते हैं जो फ्यूचर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, he will have left by the time you reach there। Maya will have finished her lunch by the time the dessert arrives। अब देखिए, the perfect continuous tense। All the perfect continuous tense show the continuity and duration of the tenses। सारे ही perfect continuous tenses हमें continuity and duration बताते हैं tenses का। The present perfect continuous tense has, have plus been plus verb का first form plus ing। This is used to denote an action or event which began in the past and is still continuing। इस तरीके के कुछ एक्शंस जो शुरू पहले पास्ट में हुए थे बट स्टिल दे आर बीइंग कंटिन्यूड। वी यूज दिस टेंस इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इस टेंस को यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा व्हेन वी वांट टू शो द कंटिन्यूटी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। जब हमें किसी एक्शन की कंटिन्यूटी ड्यूरेशन का बताना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 1 year। दिस बिल्डिंग हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर 3 years।
यानी कि हम इसमें ये बता रहे हैं कि पास्ट में कोई चीज हो रही थी जो अभी भी हो रही है एंड उसका ड्यूरेशन की 1 ईयर या 3 ईयर्स जितना भी। अब देखिए द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू फॉर्म दिस टेंस वी यूज, स्टूडेंट्स यहाँ पे वी और टेंस आगे पीछे हो गए हैं, तो यहाँ पर होगा टू फॉर्म दिस टेंस वी यूज हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिस इज यूज टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि कोई एक्शन या कोई इवेंट था जो पास्ट में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years when John came to school। अब आगे देखिए द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शेल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन as going on at some time in future for some time। For example, they will have been living in Meerut for 10 years when you come to see them in 2015। यानी कि वो यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं और तब भी रहते रहेंगे जब तक वो 2015 में वापस आ नहीं जाता। तो दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। इस तरीके के भी कुछ फ्यूचर सेंटेंसेस हम ऐसे इस हेल्प से बना सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। पहला देखिए सेक्शन ए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं वर्ब्स की, उनमें से आपको सही जो अप्रोप्रिएट होगा वो ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला देखिए द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए सेक्शन बी, चेंज ईच सेंटेंस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको करस्पॉन्डिंग पास्ट में भी और फ्यूचर में भी चेंज करके बताना है। जैसे पहला है आपका आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई हैव रेड, ये आपका पास्ट में हुआ। और फ्यूचर में आपको जब इसको करना है कन्वर्ट तो आप लिखेंगे आई विल रीड। हो गए ना ये आपके पास्ट और फ्यूचर में। अब आगे देखिए सेक्शन सी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द ब्रैकेट्स वर्ब्स। तो आपको वर्ब में कुछ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। पहला देखिए ही डैश इन दिस हाउस फॉर 5 years बिफोर ही शिफ्टेड टू अ न्यू वन। यहाँ पर आपको लिखना है लिव, आपको वर्ड दिया है तो आप लिखेंगे ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years बिफोर ही शिफ्टेड टू अ न्यू वन। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, उन्हें आपको सही फॉर्म में यूज करना है। पहला देखिए द हॉर्स डैश डाउन टू द फील्ड। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करना है गैलॉप, जो आपका वर्ब है उसे। अब देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन ई, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको ऊपर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें करेक्ट करके दोबारा रीराइट करना है। एक आपको करके दिया है, पहले देखिए उसे। When will you went to the market? यहाँ पर went नहीं होगा, गलत है। यहाँ आपका सही होके होगा When will you go to the market? इसी तरीके से दूसरा देखिए, If you are not careful, you would have cut your hand। तो इसको आप लिखेंगे If you are not careful, you will cut your hand। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ब्स समझ में आए हैं, उनके काइंड्स समझ में आए हैं, उनके यूजेस समझ में आए हैं। वर्ब्स टेंसेस में आपको समझ में आए होंगे कि हम टेंसेस के किस फॉर्म में वर्ब को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। बाकी एक्सरसाइज हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।